स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं प्रदेश टुडे। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक कहानी उसकी नींव होती है, मजबूती होती है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि चुनाव भी आने वाले हैं और सरकारें लगातार व्यापारियों का बिल्कुल ध्यान रख रही है और उनके प्रगति के लिए काम कर रही है। इसी बीच हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी से बात करते हैं कि क्या पिछले 5 सालों में रही सरकारों के काम से व्यापारी किस तरह से खुश हैं और आगे क्या उम्मीद देखते हैं कि सरकारें किस तरह से व्यापारियों के लिए काम करें। प्रवीण जी बताइए सर। देखिए, सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार की जो रीतियां हैं उससे व्यापारी को ज़्यादा संकट नहीं है। संकट इम्प्लीमेंट में है कि सरकारें जो निर्णय करती हैं उसका इम्प्लीमेंट जो लाल फीताशाही है वो कई बार हावी हो जाती है, जिससे व्यापारियों को या उद्योगपतियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। समय लगता है। किसी काम को जो एक सिंगल एप्लीकेशन पे हो जाना चाहिए उसके लिए कई बार प्रयास करने पड़ते हैं। तो उस चीज़ों को हमने सरकार के समक्ष लाया है और सरकार ने उस पर गंभीरता भी दी है। अभी हाल ही में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पधारे थे तो हमने उन्हें एक सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्री कराना बहुत आसान है, लेकिन जब हम नगर निगम में जाते हैं तो नामांतरण कराना उतना ही मुश्किल है। तो हमने उन्हें सुझाव दिया कि जब हम रजिस्ट्री कराने जाएँ तभी हमसे नगर निगम का नामांतरण कर दिया जाए और उस नगर निगम के नामांतरण की जो फीस है वो रजिस्ट्री करते वक्त ही ले ली जाए, तो हमें दूसरे कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा हमने उनको सुझाव दिया है कि एक मजबूत सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक उद्योगपति हूँ, मेरी कोई भी समस्या है मैं किसी भी एक खिड़की सिंगल विंडो सिस्टम हो मैं वहाँ पे दूँ। उस सिंगल विंडो सिस्टम पे इतना मजबूत अधिकारी बैठा होना चाहिए कि निर्धारित अवधि में उस समस्या का निराकरण करा के वो मेरे को सिंगल विंडो से ही वापस कर दे, मुझे कार्यालयों के चक्कर लगाने नहीं पड़े। प्रवीण जी, आप काफ़ी लंबे समय से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन का भोपाल और दिल्ली तक आप बातें पहुंचाई हैं। तो अभी इस पिछले 5 साल कार्यकाल में देख लेते हैं व्यापारियों की क्या समस्या रही, आपने कितनी पहुंचाई, सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा उसको। देखिए, मैं ग्वालियर क्षेत्र में की अगर बात करूं तो ग्वालियर में समस्या से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि हमारे यहाँ का औद्योगिकरण बढ़ना चाहिए, हमारे यहाँ व्यापार बढ़ना चाहिए और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सुखद संकेत है। इस बात के लिए मुझे मन में एक शांति है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो ये कनेक्टिविटी जो बेहतर हो रही है और किसी भी शहर के व्यापार और उद्योग में कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्योंकि जब हम किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ बुलाते हैं और अगर उसका फ्लाइट रेगुलर नहीं है तो वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्वालियर केवल हमारे कहने से नहीं आएगा, उसकी कनेक्टिविटी भी होना चाहिए। तो सरकार ने जिस तरह से तेज़ गति की ट्रेन और हर शहर के लिए लगभग हर शहर के लिए कनेक्टिविटी, हवाई सुविधाएं, एलिवेटेड रोड माने शहर में जाम नहीं होगा, हमारे जितने टूरिस्ट प्लेस हैं उनको चमकाने का काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा द म्यूजिक सिटी के रूप में ग्वालियर को दर्ज किया गया। ये ग्वालियर के व्यापार बढ़ाने में एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जब टूरिस्ट जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आगरा तक आता है वो अगर ग्वालियर आने लगेगा तो बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, तो वो हमारे डेवलपमेंट के भी काम आएगा, हमारा व्यापार भी बढ़ाएगा, हमारा उद्योग भी बढ़ाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इस सरकार ने काफ़ी व्यापारियों के मुद्दों के ऊपर काम किया, जैसा आपने अभी बताया। ऐसे क्या मुद्दे जो और हैं जो आप सोचते हैं कि इनको पूरा होना चाहिए, काफ़ी लंबे समय सपने देखे हैं और भविष्य में उनको पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ और इतनी बात अगर हो जाए कि कनेक्टिविटी अगर हमारे यहाँ की बेहतर हो जाए तो ग्वालियर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोई नहीं रोक सकता। ग्वालियर के अंदर सुविधा भी है, ग्वालियर के अंदर लेबर भी है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है और ज़मीन भी उपलब्ध है और ग्वालियर के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ अपराध बहुत कम है। तो इन सब को जब कोई इंडस्ट्री लगाने वाले आता है तो उसको देखता है। कनेक्टिविटी के साथ दूसरा नंबर जो आएगा वो हमारे यहाँ आएगा चिकित्सा के क्षेत्र का। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन एक बड़े मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और तीसरा है शिक्षण का स्तर हमारे यहाँ बहुत ऊंचा है। अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल ITM हमारे यहाँ है, LNIP हमारे यहाँ है, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुतात है, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा एक प्रारंभ किया जा रहा है, ये एक सुखद संकेत है। तो जब 3 चीज़ें मिल जाएंगी, कनेक्टिविटी, शिक्षा, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और हमारे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, इन 3 चीज़ों के बाद ग्वालियर के अंदर बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ।
अभी आज मीटिंग भी हुई है चुनावों को लेकर और सारे व्यापारी लोगों ने आज ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बात करी, उन्होंने यही कहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। सरकार का चयन द्वितीय चीज़ है, पहली कि वोटिंग ज़्यादा बढ़ाएं और राष्ट्रवादी सरकार को दें। इससे क्या आशय है? देखिए, राष्ट्रवादी सरकार से आशय है कि जो हमारी नीतियों को, हमारी संस्कृति को और हमारी पहचान को, हमारी विरासत को आगे ले जाने में सक्षम हो, यही राष्ट्रवाद है। तो उन राष्ट्रवादी सरकार को चुने और हमारा ये कहना है, आज की जो बैठक थी वो राष्ट्रीय मतदाता समूह के द्वारा आयोजित की गई थी और ये बैठक